सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में जो दलित साहित्य लिखा गया है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दूसरा प्रश्न, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी जो साहित्य है उसमें दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है वो किसने लिखी? तो वो मोहनदास नेमिष राय ने लिखी। मोहनदास नेमिष राय ने हिंदी साहित्य में पहली दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी। तीसरा प्रश्न, दलित विमर्श की भूमिका किसकी आलोचनात्मक कृति है? दलित विमर्श की भूमिका, और ये लिखने वाले हैं जयप्रकाश कंदर्प। जयप्रकाश कंदर्प इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक पुस्तक है, उसका नाम है दलित विमर्श की भूमिका। चौथा प्रश्न, जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? जूठन एक रचना है। जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? जूठन एक कहानी है और ये लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। जूठन जो कहानी है दलित कहानी जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? यानी प्रेमचंद जी है, उन्होंने किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त की है? तो वो है ठाकुर का कुआं, कफन और घास वाली। इन सभी के अंदर दलित चेतना है वो व्यक्त की है। नेक्स्ट प्रश्न, दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो नारकीय यानी अपेक्षाकृत जीवन जिया है वह कल्पना की चीज़ नहीं है। कथन किसका है? यानी एक ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने ये कहा है कि दलित साहित्य ना वो दलित ही लिख सकता है क्योंकि उन्होंने जो नारकीय अपेक्षापूर्ण जीवन जिया है ना वो कल्पना की चीज़ नहीं है, वो उसने खुद को जिया है। जो उस चीज़ को जीता है वही उसकी जो मुख्य जो चीज़ है वो लिख पाता है। यूँ कहें कि जिस पर गुजरती है वही अपनी सच्ची बात लिख पाता है। तो दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो नारकीय या उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वह कल्पना की चीज़ नहीं है। और यह कहने वाले कौन है? और ये कहा है मोहनदास नेमिष राय ने। मोहनदास नेमिष राय ने, क्योंकि उन्होंने भी पहली हिंदी की पहली दलित आत्मकथा भी लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न, दलित साहित्य के बारे में दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए मान्यता किसकी है? दलित साहित्य के बारे में दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए मान्यता किसकी है? यानी ये जो लाइन कही गई है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये है नामवर सिंह ने कहा ऐसा। दलित साहित्य के बारे में जो दलित साहित्य लिखा गया उसके बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए जो मान्यता है ये किसकी है? नामवर सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न, संत रैदास का विश्लेषण। संत रैदास एक विश्लेषण, ये जो कृति है उसके लेखक का नाम बताना है। और ये लिखा गया है कमल भारती द्वारा, क्योंकि रैदास भी दलित थे इसलिए संत रैदास एक विश्लेषण उसके लेखक है कमल भारती। नेक्स्ट प्रश्न, दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक कौन है? दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव ऐसा लिखने वाले लेखक कौन है? तो वो है शिवराज सिंह बेचैन के द्वारा लिखा गया है। अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह, ये जो रचना है उसके लेखक का नाम बताना है। अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह, और ये लिखा गया है मोहनदास नेमिष राय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद, ये जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है?
दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद। और ये लिखा गया है सदानंद शाही द्वारा। सदानंद शाही ने लिखा दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न, आकरमाशी किसकी आत्मकथा है? आकरमाशी किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है शरण कुमार लिम्बाले की। 1 नंबर ऑप्शन, शरण कुमार लिम्बाले ने लिखा है जो आत्मकथा है आकरमाशी। फिर है दलितों द्वारा या दलित जो कहानियाँ हैं वो कौन कौन सी है? विपिन बिहारी की कहानी कौन सी है इसमें? विपिन बिहारी की कहानी है, उसका नाम बताना है। वो कहानी है अपना मकान। विपिन बिहारी ने जो दलित कहानी लिखी है उसका नाम है अपना मकान। सूरजपाल चौहान की कहानी इनमें से कौन सी है? सूरजपाल चौहान की, तो ये है हैरी कब आएगा। हैरी कब आएगा, ये जो कहानी है ये सूरजपाल चौहान की है। नेक्स्ट प्रश्न, द्रोणाचार्य एक नहीं के लेखक का नाम बताना है। द्रोणाचार्य एक नहीं जो कहानी है वो लिखी गई है कावेरी के द्वारा। फिर उपन्यास है दलित उपन्यास, जैसे छप्पर उपन्यास है, ये किसका है? छप्पर उपन्यास है, ये किनके द्वारा लिखित है? तो ये है जयप्रकाश कंदर्प, इनके द्वारा लिखित है। पहला खत जो उपन्यास है वो किनके द्वारा लिखा गया है? वो है डॉक्टर धर्मवीर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी की सौगंध उपन्यास है, ये किसका है? ये है प्रेम पकौड़िया का, मिट्टी की सौगंध। फिर है भूमिपुत्र जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। भूमिपुत्र उपन्यास दलित उपन्यास है और उसके लेखक का नाम है राणा प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न, नरवानर जो उपन्यास है दलित उपन्यास, उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये लिखा गया है शरण कुमार लिम्बाले द्वारा। फिर है दलित कविताएं जिनमें क्रों छूमे नई फसल, ये जो कविता है ये किसकी है? तो ये है शिवराज सिंह बेचैन की, क्रों छूमे और नई फसल। नेक्स्ट प्रश्न, तिनका तिनका आग, ये जो कविता है दलित कविता, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये है जयप्रकाश कंदर्प द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, टुकड़े टुकड़े दंश जो कविता है किसके द्वारा लिखित है? तो ये है कुसुम नियोगी द्वारा। कुसुम नियोगी, टुकड़े टुकड़े दंश कुसुम नियोगी द्वारा लिखित है। हीरामन और कंपिला जो कविताएं हैं ये किनके द्वारा लिखित है? तो ये है डॉक्टर धर्मवीर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, दलित साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? दलित साहित्य पत्रिका है दलित साहित्य, ये पत्रिका है, उसके संपादक का नाम क्या है? उसका नाम है जयप्रकाश कंदर्प। इस तरह से हमने जो हिंदी साहित्य में दलित साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को करवाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके काम आए। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।